The Ball Poem. The Ball Poem written by John Barrowman. Now come to know about Ball Poem. In this poem, John Barrowman describes about the sadness of a little boy. John Barrowman describes about how to become responsible. He said, a boy loses a ball. एक बच्चे ने अपनी बॉल खो दी. He is very upset. वो काफ़ी दुखी है. A ball doesn't cost much. Yeah, it is true that a ball doesn't cost much. Nor is it difficult to buy another ball. ना इस बॉल की कीमत ज़्यादा है, ना ये मुश्किल है कि इस बॉल को दोबारा नहीं ख़रीदा जा सकता या इस बॉल के प्लेस पे किसी और बॉल को बाय नहीं किया जा सकता. Why then is the boy so upset? बच्चा फिर दुखी क्यों है? What's the reason behind this? Record the poem to see what the poet thinks has been lost. Now you can read the poem and come to know कि poet क्यों दुखी है, मतलब poet ने क्या कहा है, what the poet thinks, poet क्या सोचता है कि क्या गुम हो गया ऐसा, and what the boy has to learn, और बच्चे ने क्या learn किया from the experience of losing something, कुछ lose करने के बाद, कुछ खोने के बाद. What is the boy now? बच्चा क्या है अब? Who has lost his ball? किसने अपनी बॉल गुम कर दी? What क्या? What is he to do? अब वो क्या करेगा? I sight को. अरे पोइट कहता है मैंने तो उस बॉल को देखा था. Merely bouncing, merely bounce कर रही थी. Down the street, गलियों से डाउन हुई. And then merely over, और फिर बाहर आई. There it is in the water, और फिर पानी के अंदर बह गई. No use to say oh there are other balls. क्या अब ये कहना सही नहीं कि और भी बॉल्स आ सकती हैं. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रेफ लाइक्स द बॉय. नाउ द पोइट सैड. एक शेकिंग ग्रेफ आ गई, एक सैडनेस आ गई, एक सोरोनेस आ गई, एक दुख आ गया उस बॉय के फेस पे. एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो रिजिड स्टैंड हो गया, ट्रैम्बलिंग होने लगा, लड़खड़ाने लगी उसकी टांगें. स्टेयरिंग डाउन मीन्स एक तरह से हम बॉल के बारे में भी बात कर रहे हैं. पोइट जो था, जो बच्चा था, दैट वाज लिटिल बॉय, वो खड़ा हो जाता है. स्ट्रेट देन ट्रैम्बलिंग. नाउ वी कम टू नो अबाउट बॉल. दैट इज बॉल इज ट्रैम्बलिंग, लड़खड़ा रही है. स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ आई. ही ऑल्सो सेड दैट हम ये लाइन बॉय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड वी ऑल्सो यूज़ दिस लाइन फॉर द बॉल. ऑल इज़ यंग डेज, जो भी बच्चे के यंग डेज थे, जो भी चाइल्डहुड डेज थे. ना इस लाइन से अब हमें ये पता चलता है कि बच्चा बड़ा हो चुका है. दैट वाज जॉन बैरमन. जॉन बैरमन अपने चाइल्डहुड टाइम की बात बता रहे हैं. ही ऑल्सो सेड दैट व्हेन ही वाज ए यंग बॉय, तो यंग लिटिल बॉय, तो उनकी बॉल खो गई थी. ही सेड ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर. जो भी उनके दिन थे बचे हुए, वो उस बॉल में समाते थे. जहाँ उनकी बॉल गई, वेयर इज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रोड्यून ऑन हिम. पोइट कहते कि मैं अब उसके अंदर इंक्लूड नहीं करूँगा, मैं किसी तरह का उस पर इंटेरोगेट मार्क नहीं लगाऊँगा. ए डिम, ये सही है कि वो बॉल केवल एक डिम की थी, मीन्स एक यूएस करेंसी है, काफ़ी चीप थी. अनदर बॉल आ भी सकती थी. इज़ वर्थलेस, पर जो वो पहली बॉल थी वो वैल्यूएबल थी, उसकी कोई कीमत भी नहीं लगा सकते. वी कैन से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये उस बच्चे की बॉल फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, इस पूरे संसार में जहाँ पर ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ पर आप अपने आप को या किसी और को अलाउ नहीं करते, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. पोइट कहता है कि बॉल्स तो अब हमेशा के लिए बॉल अब गुम हो गई. लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस नहीं पा सकता. मनी इज एक्सटर्नल. इट इज़ ट्रू दैट मनी इज एक्सटर्नल. नाउ द पोइट सेड दैट द बॉय इज लर्निंग. बच्चा क्या याद कर रहा था, क्या समझ रहा था. विल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, जो उसकी दुखी आँखें थी. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो बॉल को गुम करने का क्या एपिस्टेमोलॉजी थी, कि मीन्स उसका जो नेचर बना था, किसी चीज़ को गुम उसने कर दिया, उसका जो नेचर दुखी हो गया था. वी कैन से जो उसने एक्सपीरियंस कर लिया था कि लाइफ में चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, चीज़ों को कितना रिस्पॉन्सिबल होकर संभालना चाहिए. ही कैन से हाउ टू स्टैंड अप, अब उस परिस्थिति से कैसे बाहर आया जाए.
knowing what every man must one day. पोइट कहते हैं कि ये बातें एक बार एक इंसान को कभी ना कभी उसकी लाइफ में पता चलती हैं. नो एंड मस्ट नो मैनी डेज, और काफ़ी दिनों में या कुछ दिनों में पता चलती हैं. हाउ टू स्टैंड अप, कि परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाए. सो दिस इज़ द पोएम, द बोल्ड पोएम रिटर्न बाय जॉन बैरमैन.